अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नसर एजाज। और आज हम अपनी इस वेब बैक एंड के कोर्स के अंदर देखेंगे कि हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर इमेज को किस तरह अपलोड कर सकते हैं। पहले हमने अपने जो पीछे लेक्चर्स हम लोगों ने किए उसके अंदर हम लोग देखा कि हम लोग डाटा किस तरह अपने इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हम लोग इमेज किस तरह अपनी अपलोड कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। बस ये है कि आप लोगों ने थोड़ी सी उसकी लॉजिक को समझना, उसको थोड़ा सा उसमें लॉजिकली काम है। तो उसके हम लोग थोड़ी सी लॉजिक वगैरह डिस्कस करेंगे। तो मैं ये अपना पुराना कोड डिलीट कर देता हूँ। ये मैं फॉर्म भी डिलीट कर देता हूँ और ये बटन भी डिलीट कर देता हूँ। बल चलें, ये बटन बना रहे तो अच्छी है। तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म का मेथड पोस्ट ले लेते हैं। अब एक चीज हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है। अब देखें, हम लोग आज इमेज अपलोड करने जा रहे हैं। तो इमेज अपलोड करने के लिए जरूरी होता है कि हमने इसके अंदर इंक्रिप्शन टाइप भी जो है ना ऐड करनी होती है। अब वो क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इनक्रिप्शन टाइप ये होती है कि बताता है कि जब हम फॉर्म डाटा को इनकोड करते हैं, जब हम उसको सबमिट करते हैं तो किस तरह ये इनकोड होकर यानी कि सबमिट होता है। ठीक है, ये जो मेथड होता है सिर्फ पोस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब हमारे पास इंक्रिप्शन टाइप कौन कौन सी होती हैं। एक हमारे पास होती है एप्लीकेशन नेक्स्ट डब्ल्यू फॉर्म इनकोडेड, ये होती है हमारे पास। एक हमारे पास होती है मल्टीपल फॉर्म फॉर्म डाटा। अब मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा क्या काम करता है? मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये करता है कि हमने अपनी कोई फाइल अपलोड करवानी हो, इमेज करवानी हो। अब देखा जाए तो बेसिकली जो हमारी इमेज होती है वो भी एक फाइल ही होती है। तो हमने जो अपनी इस दफा फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन टाइप यूज करनी है, टीएनसी टाइप जो हमारे पास होती है, उसको हमने मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा यूज करना है। इसलिए होता है कि हम अपनी जो फाइल वगैरह होते हैं या इमेज वगैरह होते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कोई टेक्स्ट स्लैश प्लेन भी होता है। ये क्या करता है, सेंड डाटा विदाउट एनी इनकोडिंग एट ऑल, नॉट रिकमेंड। उन्होंने लिखा है कि ये रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम लोग अपना इस मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा को यूज करते हैं। टीएनसी नहीं हो रहा। अच्छा, अब लोगों ने अक्सर ऐसे होता है कि अभी हमारा जो था ना, हमारी जो फाइल बनी हुई है डॉट पीएचपी के नाम से बनी हुई है। तो हम पीएचपी के जो कुछ ये फंक्शंस होते हैं या कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं ये तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, लेकिन एचटीएमएल के अक्सर ये नहीं करता। जिस तरह ये इन सी टाइप ये इसने ऑटोमेटिकली पिक नहीं किया, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना अपने वीएस कोड के अंदर जाकर इधर से मैंने इसको एचटीएमएल कर दिया था। तो जब मैंने एचटीएमएल किया तो उसने मुझे ये एन सी टाइप ऑटोमेटिकली उठाकर दे दिया। मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि अगर मैं खुद लिखता तो शायद स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती या कोई मसला आ जाता है, इसलिए मैंने नीचे से कर लिया ताकि उसको खुद ब खुद डिटेक्ट कर ले। मैं अब इसको पीएचपी के अंदर चेंज कर देता हूँ। अब मैंने इसको पीएचपी के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब हम लोग किस तरह करते हैं कि हम लोग अपना जो अपलोड करने हैं फाइल, एक इस तरह है कि इमेज को हमने कोई नाम भी देना है कि उस नाम से अपलोड हो। तो नाम के लिए एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, टैक्सी रहने देते हैं इसको हम लोग। और इसको नेम हम लोग दे लेते हैं, कोई भी क्या दें, चले टाइटल दे लेते हैं, इमेज का टाइटल हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लेस होल्डर भी दे देते हैं कि इसके अंदर आपने टाइटल लिखना है। ये हमारा भी एक इनपुट फील्ड। अब एक तो हमें ये इससे क्या होगा, इसके अंदर हम जो अपना होगा इसके इमेज का नाम लिख सकेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हमने इमेज अपलोड करने के लिए हमें टाइप फाइल चाहिए, इनपुट की टाइप फाइल चाहिए हमें। तो इनपुट टाइप फाइल ठीक होगा। इसके साथ आप लोगों ने कोई भी इसको नेम दे लेना है, क्योंकि नेम देना जरूरी होता है, हमें एक्सेस करना होता है हम लोगों ने। तो नेम में इसको क्या प्रोफाइल दे देते हैं, प्रोफाइल होगा। और हर बार की तरह हमें एक सबमिट बटन लाजमी चाहिए होगा। तो इनपुट टाइप सबमिट, एक दूसरे को चेक कर लेते हैं।
हम्म, सही हो गया। ये हमारा क्या चाहिए शोर, मैं इसमें बियर लगा देता हूँ। सही है। अब क्या होगा, हम इधर अपनी इमेज का नाम देंगे, इधर से हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो हम इधर से कोई भी जो ये इमेज वगैरह पड़ी है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब चलते हैं अपने इसकी बैक एंड की कोडिंग की तरह, कि हमने इसको अपनी डेटाबेस के अंदर रखवाना किस तरह है। ठीक हो गया। तो पहले हम अपनी कोई डेटाबेस देख लेते हैं, किसके साथ डेटाबेस हमारी पड़ी कौन सी है अभी तक। तो हम लोग कौन सी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। ओके, हम लोग PHP कोर्स के नाम से जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो मैं उसको देख लेता हूँ जरा। अच्छा, इधर हमारे पास ये नेम के नाम से है, तो हम एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारा, अपने रिकॉर्ड्स को, और इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। अब रोल नंबर है, रोल नंबर आईडी ये तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो ये तो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, तो चलें इसको रहने देते हैं। ये नेम, अगर नेम को मैं एज अ टाइटल यूज कर लेंगे, तो हमें एक और चाहिए होगा जिसके अंदर हमने अपनी इमेज स्टोर करवानी है। तो इसका नाम IMG रख लेते हैं, वार 4 रख लेते हैं, लेंथ 200 कर लेते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास 3 चीजें आएंगी इसके अंदर हमारी ये। इसका नाम चले हम लोग ना थोड़ा चेंज कर लेंगे, रोल नंबर, हम इसको आईडी दे देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास 3 चीजें हैं, पहले हमारे पास आईडी है, आईडी के बाद है नेम है, नेम के अंदर इमेज का नाम आ जाएगा, ठीक है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास इमेज आ जाएगी, कौन सी हमारी जो इमेज है, ठीक है। अब चलते हैं, हमने इसकी बैक एंड की कोडिंग करनी है। हमारे पास मेरा डाटाबेस ऑलरेडी मेरे पास इसके अंदर मैंने इसको जो है कनेक्ट करवाए हुए है। तो अब हम लोग इसके अंदर बटन के ऊपर अपना कोड करते हैं। हमारा बटन क्या है उसके ऊपर हम लोग करते हैं इफ इज सेट, अगर हमारा बटन सेट है, $पोस्ट BTN। अच्छा, अब हम लोगों ने ना जिस तरह पहले यूज किया था, हम लोगों ने $पोस्ट यूज करते थे एक्सेस करने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस दफा $फाइल यूज करना है। $फाइल क्यों यूज करना है, $फाइल हमारी फाइल्स वगैरह के लिए होता है, फाइल वगैरह किसके अंदर एक्सेस करने के लिए होता है। ये में जो फाइल होता है, ये बहुत सी चीजें हमें रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, एरे की फॉर्म में हमें कुछ चीजें रिटर्न करता है। कैसे करता है मैं भी अभी दिखाता हूँ। हम एक काम करते हैं, प्रिंट आर कर रहे हैं, प्रिंट आर हमें एरे की फॉर्म में उसका वापस रिजल्ट बताता है। तो $फाइल, क्योंकि हम फाइल अपलोड करने लगे हैं तो मैं इसको $फाइल से ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो था प्रोफाइल, प्रोफाइल ही है शायद, हाँ प्रोफाइल। और मैं अभी तक बस इसको प्रिंट आर कर रही है, हमें बताएगा कि जब हमने इसके अंदर इमेज अपलोड की, सबमिट बटन क्लिक किया, तो हमें इसने क्या रिटर्न किया। मैं बस इतना अभी तक कर रहा हूँ। मैं ये ले लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। अच्छा, जब मैंने इसको सबमिट किया तो प्रिंट आर ने क्या किया, हमें एरे की फॉर्म बता दिया कि जो जो हमारा फाइल है, ये हमें बहुत सी चीजें वापस रिटर्न करता है। क्या क्या करता है, एक तो हमें इमेज का नाम बताता है, देखिए 1.jpg मेरा इमेज का ओरिजिनल नाम था, उसके साथ साथ उसने मुझे पाथ भी बताया, फुल पाथ। ठीक है, फिर उसने मुझे टाइप भी बताई, JPG फाइल है, और साथ उसने मुझे टेम्परेरी नेम भी बताया। टेम्परेरी नेम के अंदर उसने मुझे क्या बताया कि ये जो आपका पड़ी हुई है इमेज, ये टेम्परेरी तौर पर इस जगह पर स्टोर हुई है। और साथ उसने जो देखिए एंड पर हमें साइज बताया, एरर बताया कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब बात यह है कि इमेज को हम लोगों ने बेसिकली अपलोड करना किस तरह होता है। अब थोड़ी सी लॉजिक पर आप लोगों ने गौर करना है। जो हमारा डेटाबेस होती है ना, हम इसके अंदर इमेज को अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर हमने बेसिकली इमेज का नाम और इमेज का पाथ अपलोड करना होता है। इमेज जो होती है वो बेसिकली हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे सर्वर के अंदर अपलोड होती है। हम क्या करेंगे, हम इमेज अपलोड करेंगे, वो इमेज अपलोड बेसिकली हमारे लैपटॉप के अंदर होगी, किसी फोल्डर के अंदर जाएगी, ठीक है। और जो हमारी डेटाबेस होगी, डेटाबेस के अंदर उसका पाथ पड़ा होगा, उसका लिंक पड़ा होगा। जब हम उसको शो करवाएंगे कि डेटाबेस के पाथ के थ्रू, वो हमारे फोल्डर से एक्सेस कर लेगी। अब बात आती है कि सर ये तुम्हारा लैपटॉप है, तो इधर तो हम अपने लैपटॉप में सेव करवा लेंगे। जब हम लाइव सर्वर पर काम करते हैं तब क्या करते हैं, लाइव सर्वर पर भी सेम काम होता है। आपको ये जो इमेज वाला आपको फोल्डर होगा, वो आपने फोल्डर अपने लाइव सर्वर के जो होस्टिंग आपको स्पेस मिलती है उसके अंदर आप लोगों ने बनाना होता है, ठीक है। तो लारावेल के अंदर ये काम करें तो उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फोल्डर होता है, लेकिन हम PHP के अंदर काम कर रहे हैं,
तो इसके अंदर हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेंगे इसका, ठीक है, अपलोड इमेज के नाम से, या जो भी आप लोग फोल्डर का नाम देना चाहें। तो बेसिकली अब क्या होगा, हम लोग इमेज अपने लैपटॉप के अंदर ऐड करेंगे, और वो जो इमेज होगी उसका पाथ हम अपने इसके अंदर ऐड करेंगे डेटाबेस के अंदर, फिर उस पाथ के जरिए हम लोग इमेज को एक्सेस करेंगे। बस इतनी सी लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने करना है कि जो हमारे पास देखेंगे, जो टेम्परेरी नेम के नाम से हमें दिया है ना, ये बेसिकली हमारी टेम्परेरी लोकेशन है इमेज की, ठीक है। किधर जा रही है, सी जैम के अंदर जा रही है, टेम पीएचपी, मतलब इस जगह पर जाकर हमारी इमेज फिलहाल स्टोर हो रही है। अब हमने इसको टेम्परेरी लोकेशन से उठा के किसी और लोकेशन में स्टोर करवाना है परमानेंटली, ठीक है। और साथ हमने इसका क्या करना है, इसका हमने नाम भी लेना है, तो नाम हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और नाम हम जो कि यूज करना चाहते हैं, अपना यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग अपना नाम यूज करना चाहते हैं जो हम लोग टाइटल के अंदर देंगे, तो इसके लिए हम लोग उसको डॉलर साइन पोस्ट के जरिए एक्सेस भी करेंगे नीचे से अपनी जो इनपुट टाइप है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, अब देखते आइएगा, डॉलर साइन टेम्परेरी लोकेशन के नाम से, टेम्प लोकेशन के नाम से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग इसके ये जो टेम्परेरी नेम के नाम से लोकेशन है, हम इसको स्टोर करवाएंगे, ठीक है। कैसे करवाएंगे देखते जाए। डॉलर साइन फाइल ले लिया, हमारे पास फाइल क्या आ रही है, हमारे नीचे से प्रोफाइल आ रही है। कौन सी प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल, ठीक है जी। अब इसका क्या हम लोगों ने लेना है, इसकी हम लोगों ने आगे टेम्परेरी लोकेशन लेनी है। ये आप लोगों ने जो उसका वेरिएबल नेम है वो आपने ये वाला यूज करना है, ये वाला जो बिल्कुल लिखा हुआ है सेम, कोई इसके अंदर फर्क नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सिंपली हमारे पास ये हो रहा है कि हमारी जो इमेज की टेम्परेरी लोकेशन है वो हमारी इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको टेम्परेरी लोकेशन उठाकर अपने लैपटॉप में कहीं पर जाकर परमानेंट लोकेशन पर स्टोर करवाना है, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये होगा, दूसरा हमें अपने इस जो इनपुट टाइप है, ताकि हम अपनी मर्जी से जो नाम दे उसके साथ हमारी इमेज सेव हो, तो हम लोग, मैं इसको भी एक्सेस कर लेता हूँ, इमेज नेम से कर लेते हैं हम लोग इसको सिंपल, क्योंकि हमारे पास नेम है तो हम लोग पोस्ट ही यूज करेंगे। और नेम क्या था जी हमारे पास, टाइटल, टाइटल हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इमेज नेम लिया है। अब नेम तो हम लोग जब इमेज को देंगे, इमेज नेम के साथ सेव हो जाएगी, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि इमेज का सिंपल नेम होगा। अब जरूरी होता है कि जब आप लोग कोई फाइल सबमिट करवाओ तो उसके साथ उसकी एक्सटेंशन भी आप लोग दो। एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे डॉट जेपीजी, डॉट पिंग, डॉट जेपीईजी, ये होती है। अब ये देनी भी जरूरी होती है। अब ये चीज एक्सटेंशन आप लोगों ने किस तरह इमेज में से निकालनी है। अब हमने मतलब ये तो जो इमेज है हमारी, हमने इमेज में से उसके ओरिजिनल एक्सटेंशन को लग करके अपने इस नाम के साथ उसको जोड़ना है, ठीक है। अब एक्सटेंशन लग करने के लिए क्या होता है, मैं इधर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इमेज ई एक्स टी के नाम से, ई एक्स टी मीन एक्सटेंशन, ठीक है। हमारे पास एक पीएचपी का बिल्ड इन फंक्शन आप लोग कह सकते हैं हमारे पास होता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। उसे हम लोग बोलते हैं पाथ इन्फो, पाथ इन्फो इन पीएचपी। ये देखें, पाथ इन्फो क्या काम करता है, पाथ इन्फो रिटर्न द इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल, फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन आ देता है। अब देखें, हमें फाइल से क्या चाहिए, हमें फाइल से उसकी एक्सटेंशन चाहिए, तो इसका मतलब हम पाथ इन्फो यूज करेंगे ताकि हमें उसकी एक्सटेंशन वापस मिल सके। अब इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स के ना, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। ये देखें, ये लिखे हैं पाथ इन्फो डेर नेम, ये क्या करता है, उसका जो डायरेक्टरी नेम होता है वो हमें रिटर्न करता है, बेस नेम रिटर्न करता है। पाथ इन्फो एक्सटेंशन, ये देखें, ये क्या करेगा, रिटर्न ओनली एक्सटेंशन, मतलब क्या, पाथ इन्फो के अंदर हम जब पाथ इन्फो एक्सटेंशन देंगे तो ये करेगा कि हमें इमेज में से उसके एक्सटेंशन को निकाल कर हमें दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको यूज करने लगा हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर जो इमेज है ना अपलोड करने की थोड़ी सी लॉजिक आती है, तो इसलिए इसमें अक्सर बच्चों को मुश्किल भी आती है कि सर इसकी हमें चीज की समझ नहीं आ रही। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने जो इसकी एक्सटेंशन को अलग करना है ना, वो हमने इसके एक्सटेंशन को अपनी इमेज के नेम से अलग करना। अभी तक हमने इमेज का नाम नहीं लिया, तो मैं इधर इमेज का नेम ले लेता हूँ।
ये ORG IMG मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल इमेज जो हमारे पास है उसका नेम, $फाइल। अच्छा देखिए, अब हमने देखिए जो एक्सटेंशन होती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारी एक्सटेंशन देखें किधर पड़ी हुई है, इससे एरे प्रिंट आर हमने कराया, $फाइल के अंदर हमारे नेम के पास हमारी एक्सटेंशन पड़ी है, देखिए 1.jpg, मतलब हमें ये .jpg सिर्फ चाहिए, सिंपल .jpg हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके नेम में से मतलब को एक्सटेंशन को अलग करना है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके नेम को यूज करेंगे। अब क्या हुआ, हमने ORG इमेज के अंदर इसका ओरिजिनल नेम स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब पाथ इन्फो के अंदर पहले जो हम लोग लेंगे उसका नेम लेंगे, ठीक होगा, नेम लेंगे। दूसरी हम लोगों ने से बतानी है, ये देखिए मैंने कॉमा डाला, कॉमा डालने के बाद ऊपर लिखा हुआ आ भी रहा है कि आप लोगों ने कौन सा इसका जो पैरामीटर यूज करना चाहते हैं। तो हमने किसका पाथ इन्फो एक्सटेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसका एक्सटेंशन ही चाहिए। तो पाथ इन्फो एक्सटेंशन। अब क्या होगा, ये हमें क्या करेगा, पाथ इन्फो जो है, ये पाथ इन्फो एक्सटेंशन इसका हमें इस ओरिजिनल नाम में से जो उसकी .jpg एक्सटेंशन है उसको निकाल के हमारी इसके अंदर स्टोर करवा देगा। अब हमारे इसके अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हमने अपनी इमेज को अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। मतलब क्या, जो हमारा नाम है उस नाम के साथ उसको अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर करवाना है, जो नाम हम लोग देंगे। तो इसके लिए पहले हमें कोई फोल्डर बना लेते हैं जिधर हम लोग उसको स्टोर भी करवाएं। तो जिधर मेरी ये फाइल्स पड़ी हैं उधर जाकर कोई फोल्डर बना लेता हूँ। ये हमारी फाइल्स पड़ी हैं, तो इधर ही मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर अपलोड, अपलोड के नाम से छोटा, ठीक है। अपलोड के नाम से हमारा फोल्डर बन चुका है। इमेज डेस्टिनेशन में दे रहा हूँ कि अब इमेज की जो डेस्टिनेशन होगी उसका फाइनल पॉइंट होगा वो इधर जाकर स्टोर हो जाएगी इमेज हमारी, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोग लिखते हैं, पहले अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे जिधर हम इसको स्टोर कराना चाहते हैं। फोल्डर का नाम आ गया, फोल्डर के नाम के बाद आपको, अगर आप लोग कभी पाथ हम लोग देखो तो पाथ के बाद हमेशा स्लैश यूज होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह, ये देखेंगे जो इस तरह ये तीर लगे हुए ना, ये अगर हम थोड़ा ओल्ड वर्जन में जाए ना विंडोज के, तो उसमें हमेशा ये स्लैशेस लगी हुई थी। अगर मैं इधर ये देख, इधर भी ये तीर लगे, वैसे स्लैशेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो स्लैश के बाद क्या आना चाहिए, अपलोड फोल्डर में जाओ, वहां जाकर हमारा नाम स्टोर करो। कौन सा नाम करवाओ, हमें अब ये वाला नाम चाहिए, क्योंकि हम इस नाम के साथ इमेज को अपनी स्टोर करवाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने कॉन्केटिनेट करना होता है, कॉन्केटिनेट पर इमेज का नाम किया, इमेज के नाम के बाद अब कॉन्केटिनेट करना है इसको डॉट के साथ। अब ये डॉट कौन सा है, एक मिनट मैं आगे लिख दूं ताकि आप लोगों को कोड को लिख लूं, आप लोग समझ आ जाए। अच्छा, अब क्या हो रहा है, बेसिकली बेसिकली ये हो रहा है कि हम गए अपलोड के फोल्डर के अंदर, हमने कहा कि अपलोड फोल्डर में जाकर इमेज नेम के नाम से, इमेज नेम कौन सा है जो हमारा नीचे से फॉर्म से नाम आ रहा है, इस नाम के साथ सेव करवाओ। आगे उसके साथ एक्सटेंशन लगा दो। एक्सटेंशन कैसे लगा दो, हमेशा हम लोग पता है एक्सटेंशन डॉट के साथ लगती है, तो ये वो वाला डॉट है कि इमेज नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा एक्सटेंशन के साथ फोल्डर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसको करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट। तो डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट की वही आप लोग जिस तरह आप पता है क्यूरी लगानी है हम लोगों ने, तो मैं यही उठा लेता हूँ, क्यूरी। और आईडी हमारी जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब देखिए, अब हमारे पास दो चीजें, नेम, नेम अब हम कौन सा रखवाना चाहते हैं, जो हम लोग टाइटल से नेम देंगे। तो इधर हमारा टाइटल से नेम कौन सा आ रहा है, ये देखिए $IMG आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देते। दूसरा हमारे पास क्या है, इमेज। अब हमने इसको देनी है इमेज की डेस्टिनेशन, कि भाई इधर तुम्हारी इमेज पड़ी है, ठीक है। ताकि उसको पता हो ना किस फोल्डर में जाकर इमेज पड़ी है। तो इमेज हमारी किधर पड़ी है, फोल्डर में जाओ, इमेज नेम के साथ ये तुम्हारी इमेज पड़ी है। अब उसको उसकी इमेज मिल चुकी, जब इमेज मिल चुकी तो आगे अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने
अपनी क्यूरी रन करनी है। क्यूरी हमने लिख तो दिया, अब हमने क्यूरी को रन भी तो करवाना है, तो अब हम लोगों ने क्यूरी लिखनी है। अब इधर क्यूरी लिखने के लिए मैं करता हूँ इफ माई एसक्यूएलआई क्यूरी इनटू $। ये वही पुराना काम है जो आप लोगों ने हम लोगों ने अपने पिछले के लेक्चर से उनके अंदर सीखा था। ठीक है, इधर हमारी क्यूरी रन हो चुकी है। मैंने इफ क्यों लगाया, इफ लगाया कि हमने अभी जो अपनी $, इसके अंदर मतलब देखें, अपलोड फोल्डर में जाओ, वहां पर इमेज नेम से ये हमारी एक्सटेंशन पड़ी है, लेकिन हमने उसको अभी तक अपने फोल्डर के अंदर अपलोड नहीं करवाया। ठीक है, अपलोड करवाने के लिए PHP का एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है मूव अपलोडेड फाइल। मूव अपलोडेड फाइल का काम करता है, ये हमारी टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर ओरिजिनल जो हमारी होती है लोकेशन, उसको स्टोर करवा देता है। ठीक है, जो टेम्परेरी नाम होता है, टेम्परेरी लोकेशन होती है, उसके ऊपर और हमारी जो इमेज डेस्टिनेशन होते हैं उसको स्टोर करवा देता है। तो हम लोग यूज करेंगे मूव, ये अपलोडेड फाइल आ भी गया है, मूव अपलोडेड फाइल इनटू। अच्छा, अब मूव अपलोडेड फाइल किसके ऊपर करो, ये देख ऊपर मैंने लिखा तो ऊपर आ भी गया स्ट्रिंग फाइल नेम। दूसरा हमारा क्या होगा, डेस्टिनेशन मींस दैट पहले आप लोगों ने लिखना है फाइल नेम, जो हमारे पास टेम्परेरी लोकेशन थी, हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में ली है टेम्प नेम वाली। ठीक है, दूसरी हम इसकी डेस्टिनेशन देनी है कि भाई ये वाली डेस्टिनेशन अब उसके साथ रिप्लेस कर दो, वहां पर जाकर अपलोड कर दो। तो अब हमारी पहले टेम्परेरी लोकेशन कौन सी थी, वो हम लोग देखते हैं। टेम्परेरी लोकेशन हमारी थी जनाब, ये वाले टेम्प, सॉरी, तो टेम्प लॉक सोहो। टेम्प लॉक हमारी ये टेम्परेरी लोकेशन है, ये देखिए हमने इसलिए वेरिएबल ले लिया था टेम्परेरी लोकेशन। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर अपनी ओरिजिनल इमेज की जो परमानेंट लोकेशन वो स्टोर करें। अब ये देखिए, अब हमारे पास ये है, क्यों अपलोड के फोल्डर में इमेज नेम से इमेज एक्सटेंशन के अंदर। तो दूसरा हमारा पैरामीटर ये आ गया, इसको करते हैं हम डॉट। ठीक है, और हम ऐसे करते हैं एक एल्स भी लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर इमेज फॉर एग्जाम्पल अपलोड नहीं होती तो कम से कम हमें एरर आए तो हमें पता भी चले। तो एल्स के अंदर हम लोग कह देते हैं, अब इसके और के अंदर मैंने एक और भी गलती की है। आप लोगों ने बैठकर इधर वीडियो को पास करके आप लोगों ने जरूर देखना है कि सर ने कौन सी इधर गलती की थी। ये छोटी छोटी गलती होती हैं जो समझ नहीं आती, जब एरर आते हैं तो आप लोगों को मिलती नहीं है। अब कौन सी गलती है, ये देखिए मैंने MySQL क्यूरी के अंदर $, क्यूरी सिर्फ पास करा दी, हालांकि इसके अंदर दो पैरामीटर पास होने होते हैं। एक पैरामीटर आपका आपकी डेटाबेस का जो वेरिएबल होता है जिस साथ आपने बनाया होता है वो होता है, देखिए $लिंक है मेरा, तो मैं $लिंक यूज करूँ। तो हमने ये $लिंक लगा लिया। अब हम चलते हैं और अपनी इमेज को अपलोड करके ट्राई करते हैं क्या अपलोड हो भी रही है या कोई नहीं होती। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नेम देता हूँ मैं अपनी दे देता हूँ, फाइल चूज करता हूँ, फाइल मतलब इमेज चूज करता हूँ, इमेज चूज की, सबमिट करता हूँ, सबमिट किया, एरर आ गया। एरर क्या आया, लाइन नंबर 5 और 6 पर टेम्प नेम ऑन माय फर्स्ट फाइल। ठीक है, एरर देखते हैं एरर क्या आया हमारे पास। ओके, ये देखिए हमने डबल डबल ब्रैकेट्स लगाए, कि हमने उधर कॉपी किया था तो हमने ये ब्रैकेट्स लगा दी डबल, तो एरर आ गया था हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, अब एरर कोई नहीं आया। चलते हैं डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं क्या अपलोड हुई है या नहीं हुई। तो पहला रिकॉर्ड छोड़ दें, पहला सही अपलोड नहीं हुआ था क्यों, क्योंकि उसने एरर दे दिया था। दूसरा रिकॉर्ड देखिए, दूसरा अपलोड मुदस्सिर डॉट जेपीजी के नाम से हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर जो हमने बनाया था उसमें, देखते हैं क्या उसमें आई है इमेज या कोई नहीं आई। तो देखिए मुदस्सिर डॉट जेपीजी के नाम से अपलोड वाले फोल्डर में भी हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब हम जल्दी से इसको इस तरह आप लोग मतलब इमेज अपलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से शो करा कर चेक कर लेते हैं कि हमारी ये इमेज टेबल के अंदर हम लोग किस तरह शो करवा सकते हैं। बड़ा आसान सा कोड है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा पुराना कोड लिखा हुआ है तो मैं इसी के अंदर ही करा देता हूँ, इको रोल नंबर। नेम आ जाएगा। अच्छा, अब जब जैसे आप लोग सिंपल कराती है, मेरा पुराना कोड लिखा हुआ है देखें, वही मेरा हम जब अपनी पुरानी लेक्चर किया तो उसके अंदर किया था कि सिलेक्ट की क्यूरी लगाई थी और शो करवाने के जो जो हमने काम किए थे वो थे। मैं ये इन चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं अभी हम लोग सिंपल बस जो कि इमेज को शो करवा रहे हैं, तो मैं आपको बस शो करवा कर दिखाना चाहता हूँ जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए। इमेज माई एसक्यूएल है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे दो बटन है, इनको भी डिलीट कर दो। अब देखें, अब हमने जो कि इमेज शो करवानी, और एचटीएमएल के अंदर हमें पढ़ा था कि जब हमने अपनी इमेज लगानी होती है अपनी पेज के ऊपर, तो हमें आईएमजी का टैग यूज करना पड़ता है और उसके सोर्स के अंदर वैल्यू देनी पड़ती है। तो सेम इसी तरह आपको यहाँ पर आईएमजी टैग यूज करना पड़ेगा और सोर्स के अंदर पीएचपी की कोडिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सोर्स के अंदर हम लोग लिखेंगे अपना इमेज, इमेज आ गया और ठीक हो गया। सेव करते हैं और इसको ओपन कर चेक करते हैं। शो रिकॉर्ड, अच्छा जी, ऑनलाइन 22 पर ये कह रहा है कोई एरर है, तो इसको देख लेते हैं लाइन 22 पर हमारे पास क्या एरर है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम डेटाबेस भी देखते हैं, ओ सॉरी, हमने आईएमजी लिखा था और तुमने पूरा इमेज लिख दिया, तो इसको आईएमजी बनाओ। अब चेक करते हैं, मे भी अब सही हो जाए। अब देखें, मेरे पास इमेज आ गई, लेकिन बहुत बड़ी आ गई, तो आपको इसको, आपको अच्छी तरह पता होगा कि हम इसको विथ भी दे सकते हैं। तो हम लोग इमेज के एट्रीब्यूट के अंदर इमेज की जो कि उसका अपना होता है, विथ होती है, तो हम वो इसको दे लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ कितनी, चलें 30 कह देता हूँ। 30 देख दिए, तो आप लोग फिर खुद छोटा बड़ा कर लेना जिस तरह आपको जितना मुनासिब लगे। 30 इतनी हो गई, नाम में आ गया। हम एक और इमेज अपलोड कर चेक कर लेते हैं, ताकि पता भी चल जाए कि अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं असद का नाम ले लेता हूँ, असद। कोई भी मैं अपलोड कर देता हूँ, कौन सी करें? डाउनलोड्स में शायद हमारे पास कोई इमेज पड़ी हो। तो अच्छा, ये हमारे पास इमेज पड़ी है, तो हम इसी को अपलोड कर देते हैं। सबमिट करते हैं, सबमिट हो गई। शो रिकॉर्ड में जाते हैं, तो ये देखें, जो हमारे पास इमेज आ गई, नेम हमारा आ गया जो हमने अपने नेम दिया। तो इस तरह आप लोग अपना इमेज को अपने डेटाबेस के अंदर अपलोड कर सकते हैं। सिंपल काम क्या था, इसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक थी। लॉजिक को समझे, क्या किया, डॉलर साइन फाइल के जो अपने हमें एज एरे की ओर रिटर्न करता है, हमने टेम्परेरी नेम के अंदर वो हमें उसकी टेम्परेरी लोकेशन देता है। हमने अपने लैपटॉप के अंदर बेसिकली इमेज को अपलोड करना होता है। उस इमेज को हमने, जो उसका पाथ होता है, वो हम डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं और उस पाथ के थ्रू हम लोग फिर इमेज को शो करवाते हैं। तो हमने क्या किया, टेम्परेरी नेम से उसकी टेम्परेरी लोकेशन के अंदर हमने टेम्परेरी लोकेशन को हमने स्टोर करा लिया। फिर हमने उसका टेम्परेरी नेम से उसके एक्सटेंशन को अलग किया। एक्सटेंशन क्यों अलग की? क्योंकि हम अपने नाम से कोई इमेज स्टोर करवाना चाहते हैं। आप लोग चाहें तो इसके ओरिजिनल नाम से भी इमेज स्टोर करवा सकते हो, फिर आप लोगों को ये एक्सटेंशन अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके ओरिजिनल नाम के साथ तो ऑटोमेटिकली उसके साथ उस एक्सटेंशन लगी होगी। तो जब ऑटोमेटिक लगी होगी, तो फिर आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए काम किया है क्योंकि हम टाइटल खुद दिया था। हम चाहते थे कि जो हम नाम खुद दें उस नाम से हमारी इमेज स्टोर हो, तो इसलिए हमने ये काम किया था। अगर आप लोग ओरिजिनल नाम, ये जो है जो प्रोफाइल नेम होता है, आप लोग अगर ये देखें, जो ओरिजिनल ORG IMG है, ये आप लोग अगर यूज करना चाहो, तो फिर आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिंपल अपलोड डायरेक्ट भी हो जाएगी, फिर आपको एक्सटेंशन लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप अपने एंड पर ट्राई जरूर करना कि क्या इस तरह हो जाएगा या नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।